बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी अच्छी हूँ आप लोगों की दुआओं से। आज हम बना रहे हैं प्रॉन्स पुलाव, झींगा पुलाव, जिसके लिए हमने लिए है ये 1.25 किलो चावल। ये हमारे कुछ खड़े मसाले हैं, जिसमें है दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिरी, ज़ीरा, शाही ज़ीरा, तेज़पत्ता, और ये है हमारा पुलाव मसाला। ये 2 टीस्पून हमने लिए हैं। ये हमने मीडियम साइज़ के 4 प्याज लिए हैं, जिसे हमने काट के रखे हैं। ये 1 नींबू है, और ये हमने झींगा लिए थे, जिसे हमने अच्छी तरीके से साफ़ करके रखे हुए। ये इसके जो अंदर का होता है ना काला, वो आप निकाल लिया करो। वो अगर रहेगा अंदर तो ज़रा कच-कच लगता है, अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, इसी के साथ हमने ये लिए हैं 200 ग्राम दही। मसाला है इसमें पुदीना थोड़ा सा, ये है 10-20 मिर्ची, 20 मिर्ची है, तीखा आप अपने हिसाब से लीजिए। कोतमीर, ये अदरक लहसुन है, अदरक लहसुन 2 टीस्पून है। और ये साथ ही में हम ये डालेंगे, आधा किलो लिए हैं हमने आलू, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता है। ये फ़रज भी है, जिसे हमने इस तरीके से काट के रखे हैं। और ये है 1 गाजर, जिसे हमने ऐसे लंबे लंबे काट के रखे हैं। और ये है 200 ग्राम वटाना मटर। ये मसाला हमें पीसना है, जिसे हमने धो के रखे थे हमने। इसमें डाल देंगे हम थोड़ा पुदीना। अच्छा, मसाला है ना थोड़ा दरदरा ही पीसना है, ये ज़्यादा बारीक हम सिर्फ ग्रेवी में डालते हैं, बारीक मसाला। ये हम सब धो के रखे थे, ये हम इसमें डाल देंगे। अदरक लहसुन तो हमारा पिसा हुआ है, बस हमें इसे थोड़ा सा दरदरा करना है। देखिए, हमने इसमें तेल डाले हैं। तेल भी आप अपने हिसाब से लीजिए। हमने ये 4 चम्मच तेल डाले हैं। और ये हम अब इसमें डाल रहे हैं ये खड़े मसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही में हम ये प्याज भी डाल देंगे। आपको थोड़ा टमाटर डालना हो तो वो भी डाल सकते हैं। अब हम ज़रा ज़्यादा दही डाल रहे हैं, इसीलिए हम टमाटर नहीं मिक्स करेंगे। देखिए, हम अदरक लहसुन भी साथ ही में डाल देंगे इसके। ये हमारे पास कड़ी पत्ता है, ये भी हम डाल देंगे इसमें। प्रॉन्स बनाओ उसमें कड़ी पत्ता ना जाओ, फिर मज़ा नहीं, इसीलिए कड़ी पत्ता हमें थोड़ा सा डालना है। हमने तेज़ पत्ता भी डाले हैं और कड़ी पत्ता भी डाले। चलिए, ये होए तक हम चावल धो लेते हैं। ज़्यादा लाल नहीं करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इतने पे हम ये जो मसाला आपको बताए थे, हरी मिर्ची, कोतमीर, इसे हमने दरदरा पीस लिए। अब हम ये डालेंगे इसमें। साथ ही में हमें डाल देंगे मसाला। अच्छा, ये पुलाव मसाला है, ये हर जगह मिल जाता है इंशाल्लाह, आराम से मिल जाएगा। अगर नहीं है तो फिर आप घर का मसाला भी, गरम मसाला यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में हम डाल देंगे नमक। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। मुझे अंदाज़ मालूम है तो मैं अपने अंदाज से डाल रही हूँ। अब हम डाल देंगे इसमें दही। साथ ही में हम ये जो सब्ज़ी सब काट के जो धो के रखे हैं, हम सब इसमें शामिल कर देंगे।
इसे हम 5 मिनट थोड़ा स्लो आंच पे रखेंगे। देखिए हमने इसे 5 मिनट भून चुके। अब हम इसमें डालेंगे ये झींगे। अब हम इसे स्लो फ्लेम पे 10 मिनट तक पकने देंगे। देखिए हमारा ये मसाला है ना अच्छी तरीके से भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। हमने चावल लिए थे 3 गिलास। अगर 3 गिलास चावल ले रहे हैं तो आप 6 गिलास पानी डालिए। अगर जूना चावल है तो उसमें थोड़ा पानी बढ़ा के भी डाल सकते हैं। पहले आप देख लेना, अगर पानी की ज़रूरत रहेगी तो फिर थोड़ा पानी डाल देना। अब मुझे अंदाज़ मालूम है, मैं अपने अंदाज से डाल रही हूँ। इसी टाइम आप नमक भी चेक कर लेना, अगर कम रहा तो डाल देना आप। हमने एकदम परफेक्ट नमक डाले हैं अंदाज से। अभी इसको पानी उबाल आएगा तब हम इसमें चावल धो के रखे हैं, फिर वो हम डाल देंगे। चलिए देखिए हो गया हमारा ये। अब हम डालेंगे इसमें चावल। बिस्मिल्लाह। अच्छा, आपको फ्रॉन्स बढ़ाना हो ना तो आप बढ़ा भी सकते हैं। ये इसमें तो ऐसा है जितना फ्रॉन्स डालेंगे आप उतना मज़ेदार बनता है ये। देखिए अब हम इसे हाई फ्लेम पे रखेंगे। इसमें बड़े वाले झींगे भी अच्छे लगते हैं। झींगे का जितना ज़्यादा रहेगा झींगा उतना पुलाव आपका मज़ेदार बनेगा। आप बीच बीच में थोड़ा चेक भी करते रहिए। देखिए हम बीच बीच में देख रहे थे। अब हम इसे दम पे रखेंगे। हमें इसमें थोड़ा पानी लगेगा, हम थोड़ा पानी और डाल देंगे। स्लो आंच पे हमें इसे दम पे रखना है और 10 मिनट लगेगा अभी। देखिए माशाल्लाह ये हो चुका है हमारा। अब हम कप निकालते हैं इसे प्लेट में, फिर दिखाते हैं आपको। देखिए हमने इसे निकाल चुके हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे बनाए। हमने थोड़ा चखे थे अभी। टेस्ट बहुत अच्छा है। अच्छा आप लोग अगर ये झींगे लेंगे ना तो बड़े साइज़ के लोगे ना तो ये और अच्छा बनता है। ये हमने मीडियम साइज़ के झींगे लिए थे। और बनाइए आप लोग भी, इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। मेरे चैनल बॉम्बे फूड जायका के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और अपनी दुआओं में मुझे बहुत सारा याद रखिए। चलिए फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।